बलियापुर थानेदार पर लगा गंभीर आरोप। पीड़िता की पत्नी ने थाने पर लगाया धक्का मुक्की करने का आरोप। पत्रकार प्रवीण महतो गोलीकांड मामले में शक के आधार पर बलियापुर निवासी राहुल सिंह पिता योगेंद्र सिंह 9 अगस्त को बलियापुर SBI बैंक से उठाया गया। जब उनके परिवारजनों की इसकी जानकारी हुई तो वो बलियापुर थाने गई। पीड़िता की पत्नी करिश्मा सिंह ने बताया कि पहले तो थाने वाले कह रहे थे कि तुम्हारे पति को थाने नहीं लाया गया, लेकिन जब वो कुछ देर रुकी तो थाने के हवालात से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो उसके पति को बहुत बेरहमी से पीटा जा रहा था। उनके प्राइवेट अंगों पर भी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं। SSP से न्याय की गुहार लगाई। तो एक आरोप लग रहा है आप लोगों की तरफ से कि थानेदार जो है आपके पति को मारा था, तो क्या ये सच है? हाँ सच है। क्यों मारा था? उनको मतलब मारा गया था। पुलिस पत्रकार के कुछ गोली उली कांड में कुछ आया है, उस शक के आधार पे उठा के ले गए पूछताछ करने के लिए, और उनको बहुत बेरहमी से पीटा गया है। उतना जानवर को भी नहीं पीटा जाता है जितना मतलब इंसान को पीटे हैं। बहुत तो आप लोग बुरा जब तरीका थाने से। गए तो वहाँ पे से क्या पता चला, आप लोग क्यों मारा इतना? थाना गए तो वही पता चला कि पत्रकार को गोली लगा है। उसी के शक के आधार पे उठा के राहुल कुमार को लाए हैं, राहुल सिंह को। फिर वो बोलें कि शाम तक पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो हम लोग भी सोचे चलो ठीक है छोड़ देंगे शाम तक। तो हम लोग फिर घर चले आए। फिर गए हम लोग वापस वहाँ पे। तो गए तो फिर बोल रहे हैं कि अभी बड़ा बाबू नहीं आए हैं, वो आएंगे फिर पूछताछ करेंगे फिर छोड़ देंगे। फिर वैसे ही 10-11 बज गया। 11 बजे फिर हम लोग भी गए पापा लोग के साथ खाना देने के लिए कि पति को खाना देने जाते हैं। वहाँ पे गए तो देखें पूरा पीट रहे थे मेरे पति को, पूरा चिल्ला रहे हैं, पूरा आवाज़ आ रहा है बाहर चीखने चिल्लाने का पूरा। तो हम दौड़ के गए अंदर घुसे। तो जैसे ही अंदर घुसे बस नीलेश कुमार सिंह और ये सिराज मुंशी दोनों धक्का दे दिए हमको, और धक्का दे दिए और बोले भागो यहाँ से, तुम क्रिमिनल के बीवी है, तेरा पति पत्रकार को गोली मारा है जो। हम बोले कि देखिए सर ऐसा कोई बात है नहीं, हम कुछ जानते नहीं हैं ऐसा, और किसको गोली लगा किसको नहीं लगा है जो। तो नहीं तेरा पति गोली मारा है, गोली के उसी लिए। तो हम बोले कि ठीक है। तो और मेरा चुंदरी खींच लिए और धक्का मार के बाहर फेंक दिए। तो हम फिर चला आए, बाहर चला आए। फिर झूठा आरोप नहीं लगा रहे आप? नहीं झूठा आरोप नहीं लगा रहे, ये सच्चाई है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। किनके द्वारा किया गया था? ये नीलेश कुमार सिंह और सिराज मुंशी दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए हैं। उसके बाद फिर आप क्या किया? उसके बाद फिर हम घर चले आए, पापा के साथ हम घर चले आए। तो फिर हम लोग पापा को बताएं कि ऐसा ऐसा व्यवहार किए हैं मेरे साथ, गंदा व्यवहार किए हैं, मतलब वो मुझे मतलब पूरा चुंदी खींच लिए ये सब। तो बोले कि तो ये ठीक है। कब का घटना, कब पकड़े थे आपको हस्बैंड को और कहाँ से पकड़े थे? SBI बैंक से मेरे पति को उठाया गया। ये 9 अगस्त 9/8/2023 सुबह 11 बजे। उस टाइम पे आप मौजूद थे? नहीं हम वहाँ पे नहीं थे। हम लोग को तो जानकारी ही नहीं है कि SBI बैंक से उठा करके ले गया मेरा पति को। हम लोग को तो बाद में जानकारी हुआ कि आस पड़ोस मोहल्ला वाला बोले कि आपका पति को देखें थाना पुलिस उठा के ले गया है। तो हम पूछे कि कौन ले गए हैं, तो बोले नीलेश कुमार ले गया आपका पति तो को। अभी फिलहाल आपका पति कहाँ पे है? अभी तो मेरे पति हॉस्पिटल में है। कौन सा हॉस्पिटल में है? अभी वो लेकिन कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा PMCH में थे। हाँ PMCH में 9 दिन से वो PMCH में ही थे, जी एडमिट थे PMCH अभी में। जी। आपके पति करते क्या थे? मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं, वो अपना GIG के संग कोलकाता में ही जॉब करते हैं प्राइवेट। उन पे जो इल्जाम लग रहा है कि जी। किसी पत्रकार के जो हुआ है जी उस टाइम कहाँ पर थे वो भी वहीं थे, दीघा में थे, वो घूमने गए हुए थे। अच्छा, कोलकाता दीघा में में? रहते हैं, पास में ही है दीघा। तो हाँ। घूमने गए हुए थे वहाँ, वो अपना कागज़ सब दिखाए, पूरा YouTube लाइव चलाए हैं, वीडियो ये सब वो दिखा रहे हैं। सारा चीज़ प्रूफ वो अपना रखे हुए हैं कि इस तारीख को हम जो गोली कांड हुआ उस टाइम नहीं है। फिर भी इन लोग पुलिस हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं तुम नहीं वहाँ नहीं था, तुम ही गोली मारा है। ऐसी सब मतलब आरोप लगा रहे हैं मेरे पति के ऊपर, और उनसे मतलब ज़बरदस्ती जबरन उनको इतना मतलब टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम बोलो कि हाँ हम ही किए ये अपराध। अच्छा, इनके द्वारा ये किया जा रहा था थाना में? ये नीलेश कुमार सिंह और सूबेदार यादव और ये मुंशी थी सिराज मुंशी, तीनों मिल करके टॉर्चर किए। अच्छा, बहुत मजिस्ट्रेट जो वहाँ से कॉल आया था, कौन मजिस्ट्रेट कॉल किए थे थाने पे? देखिए मजिस्ट्रेट का बात नहीं, पहले जो मतलब ससुर जी हैं वो फ़ोन किए अपना बेटा दामाद को, बेटी दामाद को कि देखो 2 दिन से पकड़े हुए हैं पुलिस, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, मतलब छोड़े नहीं हैं। तो फिर बोले कि देखो, तो फिर उन लोग गए कोर्ट गए। तो एक वकील को मतलब ये किए, उसके बाद वकील को सब बात बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर वकील पूजा पांडे के पास अपना बात रखें। वहाँ बोले कि देखिए राहुल नाम का लड़का को पकड़ रखा है, 2 दिन 24 घंटा हो गया, अभी तक छोड़ा नहीं है।
तो फिर पूजा पांडे बोले कि ठीक है फ़ोन करते हैं, हम वहाँ थाना पता लगाते हैं। थाना फ़ोन किए तो वो बोले कि कोई राहुल नाम का लड़का को अरेस्ट किया है, रखा है थाना में। बोला नहीं, सीधे बोल दिए कि नहीं नहीं रखे हैं। ये जो सूबेदार यादव हैं वो बोले नहीं नहीं, कोई राहुल नाम का लड़का नहीं है। फिर हम वहीं पे थे, हम उनको फ़ोटो क्लिक करके उसी टाइम हम सेंड किए, फ़ोटो सेंड किए। तो वो पूजा पांडे को मैम को फ़ोटो सेंड किए, तो वहाँ पे फ़ोटो सेंड किए तो वो मतलब प्रूफ उनको मिल गया कि लड़का है थाना में, और सूबेदार यादव बोल रहे हैं कि नहीं है। तो ये गलत है ना, आप सीधा इनकार कर रहे हैं कि कोई है ही नहीं। ऐसे में मेरा पति को मार के फेंक दीजिएगा या कुछ करवा दीजिएगा, हमको क्या पता। किसी के साथ भी आप यही सब व्यवहार करेंगे। आप पुलिस प्रशासन है, आपको यही करना है। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम करिश्मा कुमारी जी। तो आप लोग शुरू से यहीं पे रहते हैं? हाँ, हम लोग यहीं पे रहते हैं, बलियापुर ही हम लोग रहते हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम पति के लिए न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। हम धनबाद के डीसी और एसएसपी से यही गुहार लगाना चाह रहे हैं कि ये सूबेदार यादव के खिलाफ कार्रवाई करें और कुछ नहीं, बस यही मांग है।